लेकिन याद रखिएगा, अब मैं हूँ और हमारे मित्रगण हैं, मैंने चैन से उनको सांस नहीं लेने देंगे। वो कमिटमेंट किए हैं झारखंड के युवाओं को, अगर साथ धोखेधारी और थोड़ा सा भी सोचे कि उलट पलट करेंगे तो याद रखिएगा, जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। और जनता देख रही है, जनता देख, ये आए भी तो मैया योजना के नाम पे आए हैं, ये मैया योजना के नाम से बचे हुए हैं। आप कर क्यों नहीं रहे? आप जैक का चेयरमैन नियुक्त कर दिए, मतलब वहाँ माल पहुँच गया, यहाँ के लिए जो लोग नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं। आज ये जो मुंडन है, ये मुंडन हमारा शरीर का एक छोटा अंश हमने त्यागा। क्यों? क्योंकि पूरा समर्पण है मेरे इसके लिए। तो ये लोग छात्रों को समझते हैं मजाक, सोचते हैं कि अरे चल न रहा है, चल न रहा है, बच्चे का कैसे करेंगे ना नियुक्ति। खबरदार, ये हम हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार को मालूम है। 13 कैबिनेट पास हो गए, मंत्री मुख्यमंत्री से 5-6 बार मिली, आंदोलन भी हम लोग लगातार कर रहे थे। मैंने बोला कि अब सरकार को अगर थोड़ी सी भी, बस 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, कर देंगे, योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, बस वही जोगी ड्रामा, धोखासला, और बाकी कहीं कुछ नया नहीं। देखिए, मांग एक ही है, जेपीएससी अध्यक्ष। अगर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए उसके बाद तो आयोग को तो हम बोलते ना मैंने खट्टा चटा देंगे। और विपक्ष को भी कहेंगे कि विपक्ष का 100 यात्रा निकला है, कल विपक्ष का 100 यात्रा। विपक्ष जगो और झारखंड के युवाओं के लिए लड़ो, सड़क पे आओ और सदन में भी लड़ो, तब मैं मानूंगा कि विपक्ष में हिम्मत है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दी भारत मित्र, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। झारखंड में शिक्षा को लेकर जो है अभी आए दिन आपको दिख रहा है कि कभी जैक के अध्यक्ष को लेकर कोई बातें चल रही है, विवाद चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, साथ ही जेपीएससी जेएसएससी को लेकर भी आंदोलन चल रहे हैं। तो झारखंड में अभी स्थिति कुल मिलाकर ऐसी बनी हुई है कि जो छात्र हैं वो परीक्षा की तैयारी करने से ज़्यादा सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। कारण ये है कि जो शीर्ष जो पद हैं, जेपीएससी हो गई या जेएसएससी हो गई, तो इनकी जो शीर्ष पद है वो अभी तक रिक्त हैं, जिसके कारण जो है पिछले जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट भी जारी नहीं हो पाए हैं। साथ ही जो आगे की परीक्षा प्रक्रिया है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसको लेकर जो है हाईकोर्ट ने भी जो याचिका दायर की गई थी उसके पक्ष में हाईकोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि जल्द से जल्द जो है जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। और सरकार को ये निर्देश दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से, जिसके बाद भी 2 दिसंबर में निर्देश देने के बाद भी अब 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक जो है जेपीएससी की अध्यक्ष पद जो है वो खाली नज़र आ रही है। तो सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं होने की वजह से जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो हतोत्साहित होके अब जो है आखिर ऑप्शन उनके पास जो बच गया वो सड़कों पर आ चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और एक नया तरीके का आंदोलन आज हमें जेपीएससी कार्यालय के समक्ष देखने को मिला, जहां पर जो स्टूडेंट हैं काला पट्टा लगाकर जो है सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही स्टूडेंट के द्वारा जो है अर्थी तैयार की गई, वो अर्थी थी जेपीएससी की, और जिसमें उन्होंने मुंडन भी कराया, और स्टूडेंट के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आगे वो भोज भी कराएंगे, जिसमें सरकार को, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम जो मंत्रीगण हैं उनको इस भोज में वो आमंत्रित करेंगे। इस बारे में और विस्तृत से जानने के लिए हम सत्यनारायण जी से बात करेंगे जो उस आंदोलन में बने हुए थे। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ और हम झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो आज जो आपने आंदोलन किया, एक अलग सा आंदोलन हमें शहर की सड़कों पर देखने को मिला, इसके पीछे का मोटिव और ये कारण, और अब किस वजह से आप लोग मतलब आंदोलन कर रहे थे? देखिए, इसका मोटिव ये है कि मैं लगातार जिस प्रकार मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिला 5-6 बार, उसके समक्ष मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय जो पूर्व थे उनसे मिला, साथ ही सारे मंत्रिमंडल को मिला। तो ये लोग छात्रों को समझते हैं मजाक, सोचते हैं कि अरे चल न रहा है, चल न रहा है, बच्चे का कैसे करेंगे ना नियुक्ति। खबरदार, ये हम हैं। हमारे साथ हमारे मित्र प्रकाश जी हैं, संगठन के महासचिव। हम लोग दिन रात सिर्फ और सिर्फ झारखंड के छात्रों को सोचते हैं। लोग इंसान अपने लिए हम नहीं सोचे हैं। आज ये जो मुंडन है, ये मुंडन हमारा शरीर का एक छोटा अंश हमने त्यागा। क्यों? क्योंकि पूरा समर्पण है मेरे इसके लिए। और जिस प्रकार एक दुखदाई विषय बना हुआ है पूरे झारखंड में कि 24 साल हो गए राज के, मात्र 8 जेपीएससी हुए, 7 कंप्लीट हुए, 8 कंप्लीट होने की संभावना है। लेकिन उनकी अध्यक्ष
नहीं बनने के कारण लगभग 10,000 नियुक्ति प्रभावित है पूरे झारखंड के, सिर्फ जेपीएससी में। मतलब 10,000 ऑफिसर बनेंगे, ये नहीं है कि कोई प्यून बनेंगे तो कोई चपरासी बनेंगे। ये 10,000 आपका जेपीएससी के अभ्यर्थी के जेपीएससी के माध्यम से, ये आपके जेपीएससी के बड़े बड़े बीडीओ, सीईओ, रेंजर, सीडीपीओ ना, उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद सिविल जज, सिविल जज, ऐसे तमाम परीक्षाएं जो प्रभावित हैं सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष के चलते। अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार को मालूम है, 13 कैबिनेट पास हो गए, मुख्यमंत्री से 5-6 बार मिली, आंदोलन भी हम लोग लगातार कर रहे थे। मैंने बोला कि अब सरकार को अगर थोड़ी सी भी, हमने 2 बार राज्यपाल महामहिम से मिल चुका, तो देखिए कोई परिणाम नहीं दिख रहा, तो हमने सोचा कि चलो, जब हम एक छात्र नेता है और हमने आज तक के जो आंदोलन में कभी भी प्रशासन या सरकारी क्षति का 1% मैंने कहीं भी कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा शांतिपूर्वक, और ये नहीं, हम लोग महात्मा गांधी से सीखे हैं, और भाई चलते रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। उनके हमारे बापू महात्मा गांधी से हम लोग उनके से प्रेरणा लेते हैं, वो कैसे भारत देश को आज़ाद कराने में वो संघर्ष रखे थे। उनसे प्रेरणा लेके हमारे संगठन हमेशा बापू को मानता है, और बापू के संघर्षों को हमेशा हम लोग मतलब प्रणाम करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो उनके माध्यम से हमने सीखा, हमने ये सोचा कि भाई चलो इसके छोटे से माध्यम से सरकार तक जगने का। आज जो आप जेपीएससी कार्यालय के समक्ष जो आप लोग प्रदर्शन करे, तो किन मांगों को लेकर? सिर्फ अध्यक्ष? देखिए, मांग एक ही है, जेपीएससी अध्यक्ष। अगर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद तो आयोग को तो हम बोलते हैं ना, मैंने खट्टा चटा देंगे। अकेले हमारे और मैंने प्रकाश जी और हमारे संगठन के सभी टीम अकेले जेपीएससी के लिए काफ़ी है। बस चेयरमैन नियुक्त करके देना, उसके बाद नियुक्ति नहीं करवाइएगा, रिजल्ट नहीं जारी करिएगा। और इस राज्य में ये जो संगठन बना है, सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी के लिए 100% दिया है। बाकी जेएसएससी के लिए भी हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन जेपीएससी जैसे 8 मात्र जेपीएससी है, हमें अभी 24 जेपीएससी पूरा करवाने हैं। तो जेपीएससी को पूरा करवाने के साथ साथ खाली अगर गति भागेगा तब ना, तो उस गति को पकड़ने के लिए हम लोग उसको शुरुआत दे दी है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में भी बहुत जल्द जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्ति के पश्चात फिर हम लोग इसी प्रकार कार्यक्रम करेंगे, जब जेपीएससी हमारी बात नहीं सुनेगी। आपने जैसा कहा, मुख्यमंत्री से आपने भेंट करके उनसे आग्रह किया इसको लेकर, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सिर्फ झूठा आश्वासन, सिर्फ झूठा आश्वासन में उन्होंने क्या कहा? बस 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, कर देंगे, योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, बस वही डूगी ड्रामा, धोखासला, और बाकी कहीं कुछ नया नहीं। तो आज आपने आंदोलन किया, इसके पीछे जैसे आपने आज सर मुंडवाया, आपने एक तरह कहें कि अंतिम संस्कार किया, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, आपने अर्थी तैयार की, और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, आपने पूजा करके पानी के समक्ष आप बैठे तालाब के किनारे, उसके बाद आपने मुंडन कराया। तो इसके आगे आप क्या करना, मतलब इसको लेके आगे आप और क्या करेंगे? आप हम लोग जब भी कोई कार्य करेंगे, संवैधानिक कार्य करेंगे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग बापू को मानते हैं, तो बापू के संघर्षों को हमसे हम सीखे। तो जब भी कार्य करेंगे, संवैधानिक सीट को लेकर पैसा मांगे हित में ही रह के करेंगे। और आगे जो कार्यक्रम है, हम लोग परसों अभी विपक्ष के भी नेता को हम लोग आगमन देंगे, जैसे दीपक प्रकाश हो गए, बाबूलाल मरांडी जी हो गए, हमें रघुवर दास जी हो गए। कल हम लोग, हमारे टीम के समस्त लोग, कल हम लोग ये आपका उनको भोज पर निमंत्रण पत्र देंगे, और विपक्ष को भी कहेंगे कि विपक्ष का 100 यात्रा निकला है, कल विपक्ष का 100 यात्रा। विपक्ष जगो, और झारखंड के युवाओं के लिए लड़ो, सड़क पे आओ और सदन में भी लड़ो, तब मैं मानूंगा कि विपक्ष में हिम्मत है। तो जो भोज पत्र की आप बात कर रहे हैं, ये किनको आप सौंपेंगे? ये समस्त मीडिया बंधु को, समस्त मंत्रिमंडल को, समस्त विपक्ष के नेता को, और इस राज्य में जितने भी युवा साथी हैं, सब लोग हम लोग समस्त भोज रखेंगे, और हवन का भी कार्यक्रम करेंगे। जो अभी कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया कि किस जगह किया जाए, इससे ज़्यादा संभावना है राजभवन के समक्ष हम लोग इस कार्य को पूरा रखेंगे। अच्छा, जिस तरह आंदोलन में बच्चों से बातचीत की गई, और वो तमाम मीडिया के सामने भी वो कह रहे थे, कहीं ना कहीं वो सीएम हेमंत सोरेन को इसका दोषी ठहरा रहे हैं, और आरोप भी लग रहे हैं। बिल्कुल दोषी नहीं, महादोषी बोलिए। होता है ना, किसी राज्य का मुखिया जानते हुए भी अनजान बनेगा तो उसको दोषी नहीं, महादोषी उसको बोला जाए ना। उनको तो मतलब जनता एकदम सजा देगी, बहुत जल्दी देगी। इसलिए जनता का जो श्राप होता है बहुत जल्दी भी लगता है, इसीलिए वैसा काम ना करे।
किसी को दुख कष्ट में ना रखे, प्रयास करे कि उनको जल्द से जल्द उनकी दुख को, कष्ट को, पीड़ा को समझ के निदान निकालने का प्रयास करिए। पद को लेकर, जैसे अध्यक्ष पद को लेकर भी जैसे सरकार के ऊपर जो है स्टूडेंट द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो कई आरोप की पैसे की मांग की जा रही है, ऐसे कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप अब तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर रहे हैं तो लोभ है ना, लोभो पापश्ची का नाम। और ये हम लोग जब जाहिर किए कि 10 करोड़ की मांग कर रहे हैं अध्यक्ष को लेकर, इनकी मंशा चल रही है कि 10 करोड़ रुपया दो और अपना अध्यक्ष पद लो, और जो 10 करोड़ रुपया देकर आएगा तो समझिए कितना सीट बेच के मैंने 10 कमाया, तो कम से कम 100 करोड़ कमाएगा ना, 50 करोड़ तो कमाएगा ना। उसको तो इस वेतन भत्ता से तो उसका पेट नहीं चलने वाला है, उसका वेतन से तो 10 करोड़ रुपया नहीं पहुंचने वाला 2.5-3 साल में। तो वो कुछ ना कुछ तो किसको मारेगा, वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसका हक मारेगा। लेकिन याद रखिए, हम हैं, हमारे प्रकाश जी, हमारा टीम है, जिस पानी पिलाने का कार्य करेंगे। ये आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं, किस आधार पर उन पर आरोप लगा रहे हैं आप? और आरोप एकदम आधार किसने, आप पहले बोलते थे कि योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा, आपको सैकड़ों योग्य व्यक्ति निकल गए, आप कर क्यों नहीं रहे? आप जैक का चेयरमैन नियुक्त कर दिए, मतलब वहाँ माल पहुँच गया। यहाँ के लिए जो लोग नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं। या मैं कदापि इसको वो नहीं कहूँगा, माफ़ नहीं करूँगा इस विषय में। अगर आप कल कर दीजिए, हम आपको इस आरोप में खुद निराधार मानते हुए, आपको प्रणाम करते हुए हम साइड से चले जाए। आप काम करिए, हम क्यों आपका विरोध करें? झारखंड में जो सबसे फैसला किसी भी चीज़ पे निर्णय देने का अधिकार जो है शीर्ष न्यायालय पे है, हमारे हाईकोर्ट पे। हाईकोर्ट ने जब आदेश पारित कर दिया, निर्देश दे दिया सरकार को कि जल्द से जल्द नियुक्ति करे, उसके बाद सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पष्ट तौर से हम यही मानते हैं कि इस राज्य में अहंकारी मुख्यमंत्री है, अहंकार से डूबे हुए पूरे तरीका से। विपक्ष मर चुकी है। जब न्यायालय की बात, उच्च न्यायालय की बात को ये हल्के में ले रहे हैं, उच्च न्यायालय की बात मैं कह रहा हूँ कि नज़र पे चढ़े हुए हैं पूरे जनता के, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। बहुत जल्द जनता को इनको कहीं ना कहीं चोट पहुँचेगा, तब इनको लगेगा कि नहीं, हमारे अहंकार भरी रूपी जो हम अपने आप को जो अपने शक्तिशाली बाहुबली मान रहे हैं, जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। और जनता देख रही है, जनता देख, ये आए भी तो मैया योजना के नाम पे आए हैं, ये मैया योजना के नाम से बचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सारे आपके प्रश्नों को जवाब दे दिए हैं। और अच्छा, एक आखिरी अंतिम प्रश्न होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री राज्य के युवाओं के हित में सोचने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या फिर आपको क्या लगता है उनकी मानसिकता कैसी है? जो आज तक युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पे जो परीक्षाएं देते थे, वो युवा आज परीक्षा तैयारी करने को, किताबों को छोड़कर वो आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मुख्यमंत्री अहंकारी रूप में है। इनके पूर्व का 5 साल देखिए, पूरे तरीका से नकारात्मक रहा। जब इनको लगा कि सत्ता का जो नशा होता है ना, ये तो हम लोग इतिहास में पढ़े कि सत्ता के नशा के लिए अपना जो ना पिता का लोग गला काट देते थे, ये तो जनता से झूठ बोलकर झूठे वायदे करके आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब मैं हूँ और हमारे मित्रगण हैं, मैंने चैन से उनको सांस नहीं लेने देंगे। तो कमिटमेंट किए हैं झारखंड के युवाओं को, अगर साथ धोखेधारी और थोड़ा सा भी सोचे कि उलट पलट करेंगे तो याद रखिएगा, बापू का भक्त हैं, और जो बापू का भक्त है वो तो अपना देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो छोटा वो झारखंड 4 करोड़ का, हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि उनके अहंकार भी टूटेगा और छात्र हित। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, हाँ, अभी जो युवा की आप बात कर रहे हैं, तो यूथ नेता के तौर पर टाइगर जयराम महतो उभरे हैं, आप उनके पास गए, उनसे कोई इस बारे में बातचीत हुई या फिर कुछ उनसे मदद की अपेक्षा रखते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब ये देंगे, चूंकि हम राजनीतिक हाँ, इनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, अपना परिचय पहले आप दीजिए। प्रकाश कुमार नाम है, लेकिन ये सवाल जो आपके हैं बिल्कुल गलत किए हैं। यूथ नेता कैसे हो गया जयराम महतो? क्योंकि लगातार जो है जयराम महतो बेरोजगारी और युवाओं के लिए कब देखे थे कि अब आंदोलन किया था? देवेंद्र नाथ महतो जी का आंदोलन से नेता बन गया जयराम महतो। ये गलत सवाल था आपका, इसलिए आपको बोल दिए। देवेंद्र नाथ महतो के छात्र नेता से कभी भी छात्रों के लिए आंदोलन नहीं किया जयराम महतो। वो खाली एक बार भाषा आंदोलन का था, वही अमीर का, उसके बाद जहाँ शांत हुआ शांत रह गया। हाँ, मेरा कहना है कि उनकी जो पार्टी है जेबी केसेस, पार्टी से आपको मतलब ही नहीं। जेबी केसेस के बारे में आप बोले, इसके लिए आपको बोलिए। हाँ, देवेंद्र नाथ महतो के ये था, क्या नाम था, आंदोलन का कार्य लड़का है वो, और छात्र नेता भी रहा है, साथ में हम लोग आंदोलन किए हैं, शुक्ला जी भी किए हैं। लेकिन वो एक पार्टी में चला गया, देवेंद्र महतो एक पार्टी में चला गया, इसलिए देवेंद्र
छात्र से अपना कट गए, अब राजनीतिक हो गया। और ये छात्रों की लड़ाई राजनीति से नहीं चलती है, राजनीति आने से जो छात्र की लड़ाई होती है वो खराब हो जाता है। और सरकार भी बोलती है कि तो इसमें राजनेता घुस गया है, इसमें हम क्यों निर्णय लें, क्योंकि छात्रों की बात छात्र ही कर सकता है, छात्र नेता कर सकता है, कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। अच्छा, ये आपने जैसे कहा कि वो राजनीति में घुस गए, तो वो हमेशा आंदोलन करते हुए नजर आए। छात्रों की जो मतलब छात्रों के लिए जो आवाज़ उठाने का काम है, देवेंद्र जी हम भी देख रहे हैं काफ़ी वर्षों से वो इस फील्ड में मतलब लोग छात्रों की समस्याओं को बार बार उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन आज के आंदोलन में आपके साथ वो क्यों नहीं नजर आया? इसलिए नहीं है कि जो पार्टी इसलिए उसको बुलाए नहीं है, वो एक राजनीतिक पार्टी से है। अगर उसको हम बुलाते हैं तो फिर कल भाजपा ही बोलेगा कि हमको बुलाइए, उसका साथ है तो नेता उसमें है, युवा नेता, कांग्रेस का भी तो युवा नेता है, वही बोलता है हमको बुलाइए, तो हम किसको क्यों बुलाते? आंसू भी बोलता है हमको बुलाइए। इसलिए ये छात्र इसलिए बोल रहे हैं, ये राजनीतिक से हटके है, ये छात्रों की है। देवेंद्र नाथ महतो ठीक है अपना कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है कहाँ कर रहा है सो। लेकिन जो आप बात ये बोले आप कि हमको देवेंद्र नाथ महतो खुद बोल रहे हैं कि झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहा था, हम लोग साथ में थे, ठीक है, आज भी साथ में है। लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी से विशेष रूप से चिन्हित रूप से जब शामिल हो गया है तो देवेंद्र नाथ महतो को हम लोग नहीं बुलाते हैं। हाँ, देवेंद्र नाथ महतो का अधिकार है, आपका भी अधिकार है, हर झारखंड के युवा और छात्र का अधिकार है कि अपने अधिकार के लिए वो आंदोलन कर सकता है। तो राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ गए, इस वजह से जो आंदोलन है आप लोग मतलब आप लोग जो स्टूडेंट हैं, हाँ। आपने जो एक यूनिटी बनाई है हाँ। स्टूडेंट की, एक टीम गठित किया आपने, उसके बाद जो है आप इस तरह के तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आप मतलब आपकी बातों से मुझे जहाँ तक समझ में आया कि आप कोई राजनीतिक पार्टी का सहारा नहीं लेना चाहते। नहीं, आप एक बुलंद जो स्टूडेंट की आवाज़ है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो देवेंद्र नाथ महतो के बारे में कुछ गलत बोले, क्योंकि जब था तो हम लोग साथ में थे, जब वो एक विशेष पार्टी में चला गया तो राजनेता हो गया, लोकसभा भी लड़ चुका है, विधानसभा भी लड़ चुका है। हाँ, उसका अधिकार है, कुछ भी अपना कर सकता है। हो सकता है कि आज हम लोग किए, कल वो भी जेपीसी आयोग के अध्यक्ष की मांग कर सकता है, हमें उससे क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे साथ में हम उनको अपने साथ में नहीं बुलाए, उनको आना है, क्योंकि अगर हम उसको बुलाते हैं तो सरकार बोलेगी कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, छात्र इसमें नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी आया तो हम लोग टूट जाते और झारखंड के छात्र टूट जाता। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ये संगठन जो है सिर्फ बिल्कुल छात्रों के हित के लिए है और झारखंड छात्र के लिए है, ये किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता है। आपने मैं ये पूछूंगा कि जैसे मेंस का रिजल्ट अभी लंबित है अध्यक्ष ना होने की वजह से, तो आप छात्रों के बीच रहते हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाकर आप सामने आते हैं, तो छात्रों के मन में क्या चला और छात्रों की स्थिति कैसी बनी हुई है अभी इसको लेकर? देखिए, झारखंड में छात्रों की स्थिति हमेशा दयनीय बनी रही है, आज नहीं शुरुआत से है। हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं छात्र के लिए, आंदोलन करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। 6ठा जेपीएससी हो गया, 5वां जेपीएससी हुआ, सारा मामला लटका हुआ पेंडिंग में पड़ा हुआ, लेकिन जितना भी एग्जाम हुआ है सब ऐसे ही हुआ। झारखंड ऐसा राज्य बन चुका है अभी के समय में कि आपको नौकरी लेने के लिए भी, वैकेंसी निकलवाने के लिए भी आपको सरकार पर आंदोलन करना पड़ता है कि आप वैकेंसी निकालिए। निकालने के बाद जब फार्म भराता है तो फिर छात्र आंदोलन करता है कि आप एग्ज़ाम लीजिए। एग्ज़ाम जब लेता है तो फिर आंदोलन किया जाता है कि आप रिजल्ट को जारी कीजिए और जल्दी से नियुक्ति पर दीजिए। तो ये स्थिति बना हुआ है और झारखंड के सभी छात्र जो है सो अभी स्थिति जो है दुर्भाग्य बना हुआ, क्योंकि जितना भी स्थिति है, आप CGL देख लीजिए या जेपीएससी का देख लीजिए, सारा रिजल्ट पेंडिंग है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी रूप से नहीं हो पा रही है। तो सरकार से आग्रह करते हैं कि सभी की नियुक्ति प्रक्रिया हाँ, इसलिए नहीं हो पा रहा है नियुक्ति प्रक्रिया क्योंकि जेपीएससी आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं किया गया अभी तक और JSSC का भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। सरकार से आग्रह है कि ये दोनों का नियुक्ति करा करके छात्र हित में आप निर्णय लीजिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। और झारखंड के स्टूडेंट को आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम लोग दोनों मिलकर एक ही संदेश देंगे कि हम आपके साथ हैं और आपका हर एक जो कठोर निर्णय है वो हम लेंगे और उसका फैसला कराने का कार्य करेंगे। आप अपना पढ़ाई रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जैसा इनसे छात्रों से बात करी, अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस विषय को मामले को संज्ञान में लेगी और इसको लेकर जल्द ही हमें सरकार की तरफ से कुछ एक्शन देखने को मिलेगा और शायद हो सके तो जल्द ही जेपीएससी के जो अध्यक्ष पद है उस जो रिक्त है उस पर पद भी किसी की नियुक्ति की जाएगी। जो भी कुछ इसको लेकर आगे जो छात्र बता रहे थे कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा कि वो भोज
का भी आयोजन करेंगे और तमाम जो नेतागण हैं और मंत्रीगण हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। क्या कुछ होगा इसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें द भारत मित्र के साथ। सहयोगी राधे के साथ मैं विकास कुमार, द भारत मित्र, रांची।